अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to one or more independent variables is called differential equation। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसमें हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें तो क्या है, हमारे पास डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जाम्पल्स आ गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कैन क्लासीफाई डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय टाइप, बाय ऑर्डर, बाय लिनियरिटी। अब हम बारी बारी इन तीनों को देखते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। बाय टाइप, बाय टाइप में हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। एक होती है ओडीई और एक होती है पीडीई। अब हम बारी बारी ओडी और पीडी को देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले क्या कहते हैं, इफ़ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस कंटेन्स ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि ओडी में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो मस्ट एक ही होना चाहिए। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो या फिर दो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बारी बारी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि ओडी और पीडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट एग्जांपल्स के सेट को देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स। ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास एक है। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। इसमें भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास एक ही है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल है हमारे पास 2x प्लस वाई। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल के सेट को देख लेते हैं। उसमें क्या है, हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं। पीडी में हमने ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, तो ये भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल है हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर माइनस 2 पार्शियल यू बाय पार्शियल टी। ये भी हमारे पास पीडी है, क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है। नेक्स्ट में हमारे पास है पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इक्वल है माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। इस एग्जांपल में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो हैं, तो ये भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आइदर ODE और PDE is the order of the highest derivative in the equation।
फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स का क्यूब माइनस 4y इक्वल टू ई के पावर एक्स। ये इसका जो ऑर्डर है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर हमारे पास 2 है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है डिग्री का। डिग्री बेसिकली क्या होती है, हमारे पास जैसे डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर जो होल पावर 3 है, ये बेसिकली हमारे पास डिग्री है। तो डिग्री और ऑर्डर में इतना डिफरेंस रखना है। ऑर्डर बेसिकली हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लिनियरिटी। द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय टू प्रॉपर्टीज, the coefficients of dependent variable and all of its derivatives must depend only on independent variable or may be constant. Second है the degree of dependent variable and all of its derivatives must be 1. तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स से हमें लिनियरिटी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जी अगर हम इसके सबसे पहले एग्जांपल देखें y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 4xy dy हमारे पास इक्वल है 0 के। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो हमारे पास डिपेंडेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के और उसके डेरिवेटिव्स का की जो डिग्री है वो भी हमारे पास 1 है। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल है y डबल डेरिवेटिव माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई प्लस डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इक्वल है हमारे पास ई के पावर एक्स। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट हम सेट देख लेते हैं बी। इसमें हमारे पास 1 माइनस वाई डैश प्लस 2y इक्वल है हमारे पास ई के पावर एक्स का। ये हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट्स है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। बट ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो कोफिशिएंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास नॉन लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल है 0। ये भी हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि ये हमारे पास वाई पे डिपेंड करे इसीलिए। नेक्स्ट एग्जांपल है डी 4y डिवाइड बाय डी एक्स 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास नॉन लीनियर है क्योंकि इसकी जो पावर है वो हमारे पास स्क्वायर है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास पावर 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर के एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ एन ओडीई। एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड possessing and at least n derivatives that are continuous on I, which when substituted into an nth order ordinary differential equation reduces the equation to an identity, is said to be a solution of the equation on the interval। ठीक है, इसके हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जी एग्जाम्पल है हमारे पास वेरीफाई दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है एक्स वाई की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक गिवन, जिसमें हमारे पास वाई डिफाइन कर दिया है कि वाई हमारे पास 1/16 एक्स की पावर 4 है। हमने इसका सोल्यूशन कैसे बताना है कि ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हम सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम राइट हैंड साइड ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब है ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स।
y हमें उन्होंने क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया है कि y हमारे पास इक्वल है 1/16 x की पावर 4। अब हम सिंपली इस y का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 x की पावर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, x y की पावर 1/2। वाई हमने जैसे कि मैंने बताया है कि वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपली हम जहाँ पे वाई लिखा है वहाँ पे हम वाई की वैल्यू लिख देंगे। एक्स डॉट 1/16 एक्स की पावर 4 1/2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ से अगर गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल भी हमारे पास एज इट इज़ फर्स्ट एग्जांपल जैसी ही है। उसमें हमारे पास क्या है, y डबल डेरिवेटिव माइनस 2y सिंगल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। और y हमें उन्होंने डिफाइन कर दिया किसके इक्वल है, x e की पावर x। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, y डबल डेरिवेटिव माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल है हमारे पास किसके। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ हम अपने y की वैल्यू लिख के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 आ जाएगी। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।